नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान यानी कि इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहां पर स्थित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के बरेली में, ठीक है। कई बार आपको ये भी लिखा मिलेगा इज्जत नगर, ठीक है। तो इज्जत नगर जो बरेली में ही है, यहीं पे ये स्थित है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यूनिट हैं और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके बारे में लिखा है। तो पहला ऑप्शन ही गलत है। डाइन जो यूनिट हमारी होती है ये फोर्स की होती है, ठीक। बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं, इसको चुन लेंगे हम। नेक्स्ट है पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड, है ना। ये पूरा बड़ा सा नाम है, निम्न में से किसका रासायनिक नाम है, ठीक है। तो बैकेलाइट जो है इसका रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन में किया जाता है, ठीक है। तो आपके जो ये कार या मोटरसाइकिल में जो स्पीड वाला मीटर नहीं होता है, स्पीड वाला, तो उसमें जो ट्रेवल डिस्टेंस हुई है उसको मेजर करने का जो मीटर है उसको हम ये बोलते हैं ओडोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सदिश राशि इसमें से है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, बाकी के सब अदिश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें से हमारा जो है बी ऑप्शन गलत है। इसमें लिखा है प्रकाश का वेग जो है जल में अधिकतम होता है, ये गलत है। प्रकाश यानी कि जो हमारा लाइट है उसका सबसे ज्यादा जो कह लीजिए वेग है ये होता है वैक्यूम यानी कि निर्वात में, ठीक। और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो वैक्यूम के बाद सबसे ज्यादा ये एयर में होगा, उसके बाद लिक्विड में, फिर सॉलिड में, ठीक। बाकी के कथन जो है हमारे ठीक है, इनको भी पढ़ लीजिए। भारतीय खनन विद्यालय यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये कहां पर लोकेटेड है? तो झारखंड में ये है, धनबाद में। फूलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो फूलों का जो स्टडी है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ये होता है एंथोलॉजी। इसमें से किस समूह के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं यानी कि नॉक्टर्नल जो हमारे एनिमल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो रात्रि में विचरण करने वाले हैं उल्लू, मच्छर, चमगादड़, है ना, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक। निम्नलिखित में से किस उर्वरक को सीधे पौधे के द्वारा आत्मसात किया जाता है, ठीक है। यानी कि कौन सा इसमें से फर्टिलाइजर का टाइप है जो डायरेक्टली एसिमिलेट हो जाता है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये होते हैं जो ये पोटाश के क्लोराइड होते हैं ये, ठीक। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है ये गलत होगा। लिखा है कि बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होते हैं इसकी खोज वॉटसन ने की, तो ये गलत है। बैक्टीरिया की खोज जो है सबसे पहले ऑब्जर्व की थी 1676 एडी में। इनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक। जेपी मूवमेंट इमरजेंसी एंड इंडियाज सेकंड फ्रीडम, ठीक है। इस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये MG देवा सहायम जो है, इनकी एक पुस्तक है जो इमरजेंसी लगाई गई 1975 के टाइम पीरियड में। तो उस दौरान जो जयप्रकाश नारायण का कह लीजिए एक निखर करके रूप आता है ना, जेपी मूवमेंट जो चला भारत में, तो उसी के संबंध में ये पुस्तक जो है लिखी गई है इनके द्वारा। 2030 यानी कि वर्ष 2030 तक पेट्रोल से जो चलने वाली कार हैं इनको बंद करने का जो निर्णय लिया है, तो इसकी घोषणा किस देश ने की है अभी हाल ही में? तो ये देश है हमारा यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक चिन्ह किस देवता की पूजा से संबंधित है, ठीक है। तो स्वास्तिक का चिन्ह देखिए कुछ ऐसे होता है ना। तो ये किसको समर्पित होता है? सूर्य को। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सही मेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्थल है हमारे कालीबंगन को लिखा है कर्नाटक, ये गलत है, कर्नाटक में तो साइट है ही नहीं।
कालीबंगन है राजस्थान में। ठीक, अतार्किन का दरवाजा का निर्माण इसमें से किस शासक ने करवाया था? ठीक है, तो ये इल्तुतमिश ने बनवाया था, ये नागौर में स्थित है और यही बाद में चल करके जो बुलंद दरवाजा बनवाता है अकबर, है ना, उसका प्रेरणा स्रोत बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ये जो पहाड़ी दर्रे लिखे हैं यहाँ पे, बोमडीला, बिफू और ये यांग्याप ला, ठीक है, ये सब हैं। शिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के आसपास स्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी और देश की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ये वेसुवियस ज्वालामुखी जो है ये उत्तरी अमेरिका में नहीं है, ये इटली में है। ठीक, बाकी ये सब ठीक है, इनको भी देख लीजिए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो ये है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, ये सबसे छोटा है। और अगर हम बात कर लें इसी के साथ सबसे बड़े की, है ना, तो ये हेमिस नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ एक पैसेज लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ करके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर अपने आप से एक बार टिक करने की कोशिश करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए। ठीक, और नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम आपको बता देते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो भी आपको बता दिया था, ये ऊपर ही की हेमिस है जो सबसे बड़ा है। ठीक, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में लिखा है और उनका जो समयावधि है वो लिखी है। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 तक है। ठीक, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो हालांकि अब ये मनाया जाएगा इस वर्ष में, अगले आने वाले 3 दिसंबर को। ठीक है, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसको जो है पीजीआई के रूप में आपने सुना होगा अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट संजय गांधी। ठीक है, ये लखनऊ में स्थित है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? ठीक है, तो उत्तराखंड से ओरिजिन होता है रामगंगा रिवर का, और जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से एंटर होती है। ठीक, और गंगा की सहायक नदी है ये, तो जाकर के कन्नौज में गंगा से मिल जाती है ये। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद 1885 में ये तीसरे अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, है ना, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, इनका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ITES पॉलिसी जो है जिसका समय काल है 2022 से 2027 तक, है ना, इसका अनावरण किया है। ठीक, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है गांधीनगर गुजरात से, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, है ना, उनके द्वारा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मेजर ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है और अच्छे काम करने हैं और लगभग 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जो है ना, उसको जनरेट करना है ओवर द पीरियड। बीसीसीआई की वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग को किस वर्ष से शुरू करने की योजना है? ठीक है, तो जैसे पुरुषों का आईपीएल होता है उसी प्रकार से महिलाओं के लिए जो है आईपीएल शुरू किया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा अगले साल जो है 2023 से। ठीक, इंडियन प्रीमियर लीग, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो मेल वाला आईपीएल कब से शुरू हुआ था? 2008 से। ठीक, 15 फरवरी को किस संस्था के द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया था? ठीक है, तो जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, तो डार्क वेब का यूज करके जो इलीगल ड्रग्स और इन तरह की चीजों का ट्रेड वगैरह है इसको रोकने के लिए एक डार्कथॉन जो है ऑनलाइन कह लीजिए साइबर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई, है ना, एनसीबी के द्वारा। ठीक, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? ठीक है, तो ये पुस्तक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। हाल ही में किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो आंदोलन शुरू किया है? ठीक है, तो आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है कई सारे इनिशिएटिव्स जो है चलाए गए देश में, तो बढ़े चलो आंदोलन शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं ये विश्वनाथन आनंद।
हाल ही में क्विट टोबैको ऐप किस संस्थान ने लॉन्च किया? ठीक है, तो तंबाकू को रोकने के लिए एक क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने। हरियाणा पुरुष टीम और केरल की महिला टीम ने 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब इसका आयोजन जो है किस शहर में किया गया था ये बताना है। ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में। 16 से 18 फरवरी को वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया? ठीक, तो एक संस्थान है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, है ना, इन्होंने किया है ये। हाल ही में जारी लोवी इंस्टीट्यूट की सबसे ताकतवर देशों के एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? ठीक है, तो एक जो है संस्थान लोवी इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये इंडेक्स निकाला था। इसमें जो है मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ एशिया का जो इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंकिंग थी 4th। शुरू के 3 कंट्री कौन से थे, क्या बता सकता है कोई? कमेंट करिए जरा। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, इसको कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 12 दिसंबर को। हाल ही में 2021 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है किस दिन मनाया गया? ठीक, तो ये मनाया गया था जो है 14 दिसंबर को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसकी लेखक हैं ये मृदुला रमेश। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जो है इसके लिए फिर से निर्वाचित किया गया है, तो जिसका कार्यकाल कितना होगा? ठीक है, तो भारत को यहाँ पे 2022 और 23 के जो है ईयर के लिए चुना गया है। ठीक, हाल ही में किसे अपनी पहली पुस्तक है इनकी, इसका नाम है ए बर्निंग। ठीक है, इसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक है इनकी मेघा मजूमदार की। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको नाम इनका ध्यान रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ठीक है, तो इंग्लैंड के बॉलर हैं जेम्स एंडरसन। ठीक है, तो चूंकि अंतिम में ही खेलने आते हैं तो तब तक मान लीजिए पारी आउट हो गई या पारी खत्म हो गई है ना, तो नॉट आउट रह गई है 100 से ज्यादा बार, है ना, तो ये पहले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ये 40th इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में, और इसमें जो अलग अलग राज्यों के पवेलियंस जो अपनी प्रदर्शनी जो है लगाते हैं, तो उसमें बिहार जो है ना, बिहार के पवेलियन ने गोल्ड मेडल जीता है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है इसकी जो खिलाड़ी है मिथाली राज, है ना, इनको मिला है। भारत में पारिस्थितिकी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो फादर ऑफ इकोलॉजी माना जाता है इनका नाम है ये रामनाथ मिश्रा। ठीक है, आर मिश्रा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ऑक्सीजन की खोज इसमें से जो है किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंग्लिश केमिस्ट थे एक जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, तो 1774 के टाइम पीरियड में जो है इन्होंने इसकी डिस्कवरी करके जो फाइंडिंग्स है इस सबको पब्लिश किया, तो ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे हम। आनुवंशिकता का सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ हेरिडिटी जो है किसने दिया था? ठीक, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हमारी कह लीजिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या हमारे और भी इंफॉर्मेशन से वो पास होते हैं, तो इसको आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा गया जो है ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा। ठीक, इन्होंने जो है मटर के पेड़ पे एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया, तो सी ऑप्शन जो है इसको हम चुनेंगे। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को प्लीज आप देख लें, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।